हेलो स्टूडेंट, मैं विजय सिंह फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो सीरीज के साथ। इस वीडियो सीरीज के अंदर हम 8th क्लास एनसीईआरटी के चैप्टर 1 रैशनल नंबर को डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो सीरीज में हम चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस करेंगे। ये जो इंट्रोडक्शन पार्ट होगा ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। आज की वीडियो में हम पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे और अगली वीडियो में हम पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, जैसे कि हम जानते हैं रैशनल नंबर सिस्टम का ही पार्ट है। तो सबसे पहले हम नंबर सिस्टम के कुछ बेसिक चीजों को जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रियल नंबर्स की। एक चार्ट के थ्रू समझते हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं और जो हमारे नंबर सिस्टम है वो किस तरीके से इंक्लूडेड है रियल नंबर के अंदर। तो सबसे पहले हम रियल नंबर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज रैशनल एंड अदर इज इरैशनल। हम बात करेंगे रैशनल नंबर की। हम रैशनल नंबर को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वन इज इंटीजर एंड अदर इज होल नंबर। होल नंबर इंटीजर को आप पहले से जानते हैं। इंटीजर माइनस इंफिनिटी से लेकर के पॉजिटिव इंफिनिटी तक जितने भी नंबर आते हैं वो सारे इंटीजर कहलाते हैं। जैसे एब्सोल्यूट नंबर जैसे कि -10, 1, 0, 20, -30, ये सारे एग्जाम्पल है इंटीजर के। होल नंबर की बात करें तो होल नंबर को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वन इज 0 एंड अदर इज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के अंदर हमारे 1 से स्टार्ट होने वाले और पॉजिटिव इंफिनिटी तक जाने वाले सारे नंबर नेचुरल नंबर के अंदर आते हैं। तो 1, 2, 3, 4 टिल पॉजिटिव इंफिनिटी तक जितने भी नंबर होंगे वो सारे नेचुरल नंबर होंगे। अगर हम नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर दें, 0 को ऐड कर दें तो हमारे होल नंबर बनते हैं। यानी कि 0 से स्टार्ट होने वाले नंबर पॉजिटिव इंफिनिटी तक जाने वाले ये क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा ये चार्ट। इरेशनल नंबर के अंदर जैसे √2, रूट में आने वाले नंबर जैसे पाई, ये नंबर क्या होते हैं? इरेशनल। इसके बारे में हम आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे। आने वाली क्लास में जैसे 9th में 10th में पढ़ेंगे। लेकिन इस बार हम बात करेंगे रैशनल नंबर की। रैशनल नंबर को विस्तार से पढ़ेंगे और जानेंगे कि एक्चुअल में रैशनल नंबर क्या होता है। तो स्टूडेंट, अब बात करते हैं रैशनल नंबर की। रैशनल नंबर, सबसे पहले हम डेफिनेशन जानते हैं। रैशनल नंबर आर दोज नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q where q does not equals to 0। अब हम इसको अच्छे से समझते हैं कि एक्चुअल में डेफिनेशन हमें क्या बता रही है। रैशनल नंबर आर दोज नंबर, रैशनल नंबर वह नंबर होते हैं जिनको which can be written in the form of, जिन नंबर्स को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी वो सारे नंबर जिनको हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं वे सारे रैशनल नंबर कहलाते हैं। जैसे, और जहां पर एक क्लॉज दिया हुआ है उसने, जहां पर where q does not equals to 0, q कभी भी 0 नहीं हो सकता। इसका क्या मतलब कि कभी भी डिनोमिनेटर में, ये होता है डिनोमिनेटर, ये होता है न्यूमरेटर, कभी भी डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता। क्योंकि अगर किसी नंबर के नीचे 0 आ जाएगा तो वह इनफाइनाइट कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिखा 3/4, यह न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर। यानी कि अगर हम इससे कंपेयर करें तो p/q में 3/4 लिखा हुआ है। p की जगह 3 है और q की जगह 4 है। यानी कि ये एक रैशनल नंबर है जिसे हम फ्रैक्शन नंबर
भी कह सकते हैं। ये एक फ्रैक्शनल वैल्यू है, आप फ्रैक्शनल वैल्यू के नाम से जानते हैं, जिसे हम रैशनल नंबर भी बोलते हैं। हम कभी भी ऐसे नहीं लिख सकते, नीचे कभी जीरो नहीं आएगा, क्योंकि अगर नीचे जीरो आ गया तो ये हमेशा इनफाइनाइट होता है, नॉट डिफाइंड, जिसे हम डिफाइन नहीं कर सकते। हाँ, 0/1 रैशनल नंबर हो सकता है, यानी कि एक 0 रैशनल नंबर हो सकता है। तो जैसा हमने जाना कि जो नंबर रेसिप्रोकल फॉर्म में रैशनल नंबर p/q की फॉर्म में होते हैं, यानी कि एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में होंगे, तो क्या ऐसे लिखा हुआ नंबर सिंपल रैशनल नंबर होता है या नहीं? जरा सोचिए, क्या ये 3 रैशनल नंबर है या नहीं है? जी हाँ है। क्यों? क्योंकि हमेशा जिस नंबर के अपॉन में कुछ नहीं होता वहां पर 1 हमेशा होता है, यानी कि न्यूमरेटर में आ गया 3 एंड डिनोमिनेटर में आ गया 1। तो यानी कि जितने भी नॉर्मल नंबर होंगे वो सारे क्या होंगे? रैशनल नंबर। 3, 4, 5 ये जितने भी नंबर होंगे ये भी रैशनल नंबर ही कहलाएंगे। आई होप कि आपको रैशनल नंबर की डेफिनेशन और रैशनल नंबर क्या होते हैं समझ आया होगा। तो अब बात करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज की। रैशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, बात करते हैं रैशनल नंबर की पहली प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में। क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि जब हम दो रैशनल नंबर पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो रैशनल नंबर ही प्रोड्यूस होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं एडिशन में इसका क्या इफेक्ट है। फर्स्ट, इसका मतलब हुआ कि अगर a कोई रैशनल नंबर है एंड b कोई रैशनल नंबर है, उसको हम ऐड करवाते हैं। क्या करवाते हैं? ऐड। a एक रैशनल नंबर है, b एक दूसरा रैशनल नंबर है। जब हम इन दोनों को ऐड कराएंगे तो c भी, इसका जो आंसर आएगा c भी एक क्या होगा? रैशनल नंबर ही होगा। ये भी एक रैशनल नंबर ही होगा, यानी कि जब हम दो रैशनल नंबर को ऐड कराएंगे तो आंसर भी रैशनल नंबर ही आएगा। सॉरी। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम ऐड करते हैं 3/2 प्लस, उसके बाद ऐड करते हैं 4/3। हम मान लिए ये a है ये b है, हम a और b को ऐड कराएंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? हमने सबसे पहले एलसीएम लिया 6 आएगा। जब हम इसको एलसीएम से डिवाइड करेंगे और जो आंसर आएगा उसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 9 आएगा और यहाँ पर 8 आएगा। तो जब ऐड कर देंगे तो आएगा 17/6। तो ये भी एक रैशनल नंबर ही आया है, यानी कि C आया है। तो पहली प्रॉपर्टी एडिशन के साथ हमने चेक करी है कि जब हम दो रैशनल नंबर को ऐड करते हैं तो प्रोड्यूस भी रैशनल नंबर ही होता है। अब बात करेंगे सब्ट्रैक्ट की। अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की, कि जब हम दो रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसका आंसर भी रैशनल नंबर ही आएगा। तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम जान लेते हैं कि a हमारा एक नंबर है 3/2 और b एक नंबर है 4/3। मान लिया कि 4/3 एक नंबर है और 3/2 भी एक रैशनल नंबर है। अब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कराते हैं तो 3/2 माइनस a माइनस b करा रहे हैं, यानी कि 3/2 a माइनस b 4/3। फिर से एलसीएम लेंगे 6 ही आएगा, ऊपर 9 यहाँ 8 इज इक्वल टू 1/6। यानी कि इस बार भी आंसर जो है हमारा वो क्या है? रैशनल नंबर। आई होप आपको समझ आया कि जब हम दो नंबर को सब्ट्रैक्ट कराते हैं तो आंसर भी सेम उसी के जैसा आता है, यानी कि रैशनल नंबर। जब हम दो रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो रैशनल नंबर ही प्रोड्यूस होगा। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की।
स्टूडेंट मल्टीप्लिकेशन चेक करते हैं कि जब हम दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आंसर आएगा। माना a is equals to 3/2 and b is equals to 4/3। हमने फिर से वही दो नंबर लिए हैं, एक a और एक b। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और चेक करते हैं क्या हमारा आंसर रेशनल नंबर आता है या नहीं। यानी a मल्टीप्लाई b जब हम कराएंगे तो 3/2 मल्टीप्लाई 4/3, 3 into 4 12, 2 into 3 6। अगर वैसे ही रेशनल नंबर है, चलो इसको हमने सिंपलीफाई कर दिया और यहां आ गया 2, तो फिर भी एक रेशनल नंबर ही है। जैसा मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि नॉर्मल बिना डिनोमिनेटर का नंबर भी रेशनल नंबर ही होता है, क्योंकि जिसके नीचे डिनोमिनेटर नहीं होता वहां पर 1 आ जाता है। तो ये भी एक रेशनल नंबर ही आया है। तो जब हमने दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई कराया तो एक रेशनल नंबर ही प्रोड्यूस हुआ है। अब डिवीजन चेक कर लेते हैं। तो स्टूडेंट अब हम डिवीजन चेक करेंगे कि जब हम दो रेशनल नंबर को डिवाइड करते हैं, एक नंबर को दूसरे रेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं, तो हमारा आंसर क्या आता है। फर्स्ट हमने वही 3/2 लिया एंड दूसरा नंबर लिया 3/4, 4/3। हमने वही दोनों नंबर लिए फिर से, तो डिवाइड करेंगे यानी a डिवाइड बाय b होगा। तो जब हम 3/2 को डिवाइड करेंगे 4/3 से, यानी कि जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये 3/2 रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/4, 3 से 3 into 3 9 and 2 into 4 8। हमारा फिर से एक रेशनल नंबर है, यानी कि जब हम दो नंबर को डिवाइड करेंगे अगर वो रेशनल नंबर है तो आंसर भी हमारा रेशनल नंबर ही प्रोड्यूस होगा। आई होप आपको क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। अब हम रेशनल नंबर की अगली प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। चलिए स्टूडेंट बात करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की। सबसे पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को हम एडिशन पर चेक करते हैं और देखते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है। एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हम a को b में ऐड करें यानी a प्लस b करें और b प्लस a करें तो आंसर इक्वल आता है। तो चलो चेक करते हैं। हमने लिया 3 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 3। ये भी ऑल्दो एक रैशनल नंबर है। अगर मैं 3 प्लस 4 करता हूं 7 और 4 प्लस 3 करता हूं 7, इक्वल आता है। अगर मैं फ्रैक्शनल वैल्यू लूं जैसे 3/2 प्लस 3/4 ये नंबर दिया, तो मैं 3/4 प्लस 3/2 करके लिखता हूं। तो एलसीएम लूंगा 4 आएगा, तो यहां 6 प्लस 3 आएगा, यहां भी एलसीएम 4 ही आएगा और यहां 3 प्लस 6 आएगा। तो आंसर आया 9/4 और यहां भी आंसर आया 9/4। तो यहां पर सेम आया, यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रेशनल नंबर के एडिशन में काम करती है। यानी कि जब हम दो रेशनल नंबर को अगर उनका एडिशन के अंदर ऑर्डर चेंज कर दें तो भी आंसर सेम आता है। जब हम a की जगह b को लिख दें तो b की जगह a को लिख दें तो भी आंसर सेम आएगा। तो अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। तो स्टूडेंट सब्ट्रैक्शन के अंदर हमने फिर से चेक किया कि अब हम a माइनस b करें और b माइनस a करें तो चेक करते हैं क्या आंसर सेम आता है। तो हमने 3/2 माइनस 3/4 किया और यहाँ 3/4 माइनस 3/2 किया। चेक करते हैं, एलसीएम आएगा 4, यहाँ आएगा 6 माइनस 3 और यहाँ एलसीएम आएगा 4, यहाँ आएगा 3 माइनस 6। तो यहाँ आया 3/4 और राइट साइड आया -3/4। आंसर सेम है।
सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है बट इनके साइन अलग है, यानी कि आंसर सेम नहीं हुआ। इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन का काम लागू नहीं होती, सब्ट्रैक्शन पर लागू नहीं होती, यानी कि जब हम दो रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे और उनका ऑर्डर चेंज करेंगे तो आंसर सेम नहीं आएगा, वहां पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लागू नहीं होगी। अब बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन की। स्टूडेंट, मल्टीप्लिकेशन के अंदर हम चेक करते हैं a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई a इक्वल होता है या नहीं। अब मैंने फिर से वही नंबर लिए 3/2 मल्टीप्लाई 4/3 और 4/3 मल्टीप्लाई 3/2, फिर से वही दो नंबर, दोनों को मल्टीप्लाई किया 12/6 और 12/6, आंसर सेम आ गया। यानी कि अगर हम मल्टीप्लिकेशन में दो रैशनल नंबर का ऑर्डर चेंज करें तो भी आंसर में कोई चेंज नहीं होता, आंसर सेम आता है। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रैशनल नंबर में लागू होती है। बात करते हैं डिवीजन की। डिवीजन में a डिवाइड बाय b और b डिवाइड बाय a चेक करेंगे कि क्या ये सही है या नहीं। तो 3/2 डिवाइड बाय 4/3 और 4/3 डिवाइड बाय 3/2। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये रेसिप्रोकल होके साइन चेंज हो जाएगा। इसका मतलब 3/2 मल्टीप्लाई 3/4 हो जाएगा और यह 4/3 मल्टीप्लाई 2/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 9/8 और ये 8/9 है, तो यहां पर आंसर डिफरेंट आए, तो इसका मतलब ये इक्वल नहीं है, यानी कि डिवीजन में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लागू नहीं होती रैशनल नंबर के ऊपर। तो हमने क्या जाना कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन पर अप्लाई होती है बट डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन पे अप्लाई नहीं होती। तो अब बात करेंगे अगली प्रॉपर्टी एसोसिएटेड प्रॉपर्टी के बारे में। तो स्टूडेंट, अब बात करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है कि a प्लस b प्लस c होता है, a प्लस b प्लस c। अगर हम पहले a b को ऐड करें उसके अंदर c को ऐड करें, ये एडिशन की बात कर रहे हैं। सबसे पहले एडिशन पे चेक करते हैं कि अगर हम a b को पहले ऐड करें उसके अंदर c को ऐड करें या पहले bc को ऐड करें उसके अंदर a को ऐड करें तो आंसर सेम आता है। तो चलो चेक करते हैं कि यहां लिया हमने 3/2 प्लस 4/3 प्लस 5/3, हमने ये नंबर लिया। अब यहां भी चेक कर लेते, a की वैल्यू 3/2 प्लस 4/3 प्लस 5/3, ये लिया हमने। अब चेक करते हैं, सबसे पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, एलसीएम आएगा 6, यहां डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 3 9 प्लस 2 8, यहां आया ये प्लस 5/3। अब यहां तो ये सेम रहेगा, इसमें एलसीएम सेम है तो नीचे 3 आएगा और ऊपर 4 प्लस 5 आ जाएगा। ये दोनों 8 हो गए, 17/6 प्लस 5/3, 3/2 प्लस 9/3। अब देखते हैं एलसीएम आएगा 6 डिवाइड करा 17, 3 से 6 को डिवाइड करा 2, 2 5 जा 10, यहां आ गया हमारा आंसर 27/6। अब यहां चेक कर लेते हैं, एलसीएम आया 6, ऊपर आया 9 प्लस 2 9 जा 18
इज इक्वल्स टू 27/6। फिर से 27/6 आ गया और यहाँ पे 27/6। इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रैशनल नंबर में एडिशन पे लागू यानी अप्लाई होती है। जब हम दो रैशनल नंबर को ऐड करके तीसरे में ऐड करते हैं और अगर हम अगली बार उसका ऑर्डर चेंज करते हैं तो भी आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन में। सब्ट्रैक्शन में फिर से हम चेक करेंगे कि a माइनस बी माइनस सी, a माइनस बी माइनस सी होता है या नहीं। तो सबसे पहले हम दो नंबर लेंगे 3/2 माइनस 3/4 माइनस 5/3। ये तीन नंबर हमने लिए और यहां भी लिखते हैं 3/2 माइनस 3/4 माइनस 5/3। यहाँ बेसिक कैलकुलेशन है, प्लस माइनस एलसीएम लेना है और सॉल्व करना है। हमें बस चेक करना है कि क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ काम करती है या नहीं, ये दोनों इक्वल आता है या नहीं। तो सबसे पहले आपने क्या करा, एलसीएम लिया 4 6 माइनस 3 माइनस 5/3। एलसीएम लिया 4 आया 2 2 3 6 और ऊपर सेम आता है। यहाँ भी 3/2 माइनस एलसीएम लिया यहाँ 12 आएगा 12 आएगा 3 3 9 हो जाएगा और यहाँ पर 4 5 20 हो जाएगा। तो यहाँ आया 3/4 माइनस 5/3 3/2 माइनस 9 माइनस 20 इज इक्वल्स टू माइनस 13/12। चेक करते हैं एलसीएम लिया 12 आया, डिवाइड करा 3 3 9 माइनस 4 4 5 20। यहाँ एलसीएम लिया 12 आया 6 9 6 3 18 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 13। जब हमने माइनस किया तो ये आया माइनस 13/12 इज इक्वल्स टू 31/12। तो क्या यहाँ सेम आया आंसर? नहीं आया। इसका मतलब सब्ट्रैक्शन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी काम नहीं करती। नॉर्मल चेक करते हैं हम नंबर से कि 4 माइनस, हमने एक और एग्जांपल से समझते हैं। ये तो था रैशनल नंबर का एग्जांपल। हम नॉर्मल एक बार नंबर लेके देखते हैं। माना हमने 4 माइनस 5 माइनस 6 लिया। अब यहाँ 4 माइनस 5 माइनस 6 लिया। तो 4 माइनस 5 माइनस 1 माइनस 6। 4 माइनस माइनस 1 आया। अभी माइनस 1 बाहर आके प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ और यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का 7 और यहाँ आ जाएगा 5। तो यहाँ पर सेम नहीं आया। इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के साथ काम नहीं करती। आई होप समझ आया आपको। अब बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन की। A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई C, A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई C। इसमें हम तीन नंबर लेंगे क्योंकि यहाँ पर 3 नंबर का यूज होता है। जैसे 3/2 मल्टीप्लाई 4/3 मल्टीप्लाई 5/3। इनको अब यहाँ चेक करते हैं। 3/2 मल्टीप्लाई 4/3 मल्टीप्लाई 5/3। अब मल्टीप्लिकेशन करते हैं और चेक करते हैं। 3 into 4 12, 2 into 3 6, 5/3। यहाँ पर 3/2 मल्टीप्लाई 4 into 5 20, 3 into 3 9। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 12 5 60, 6 3 80, 23 16, 9 2 18।
आंसर सेम आया। इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन रैशनल नंबर के साथ अप्लाई होती है, आंसर सेम है। बट सब्ट्रैक्शन के साथ अप्लाई नहीं होती, एडिशन के साथ होती है। अब बात करेंगे डिवीजन की। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिवीजन की रैशनल नंबर के साथ बात करें। जैसे 3/2 डिवाइड बाय 4/3 डिवाइड बाय 5/3। इसी तरीके से यहां भी लिखेंगे 3/2 डिवाइड बाय 4/3 डिवाइड बाय 5/3। तो चेक करते हैं कि 3/2 को जब हम 4/3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, साइन चेंज हो जाएगा, रेसिप्रोकल करके 3/2 मल्टीप्लाई 3/4 हो जाएगा डिवाइड बाय, अब हम इसका भी साइन चेंज कर देते हैं, यहां हो जाएगा मल्टीप्लाई 3/5। ऐसे यहां 3/2 मल्टीप्लाई डिवाइड बाय, यहां पे 4/3 मल्टीप्लाई 3/5। साइन जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये चेंज हो गया। अब 3 × 3 9/8 मल्टीप्लाई 3/5 3/2। अभी हम इसका साइन चेंज नहीं करेंगे जब तक वो एक नंबर नहीं बन जाता। 3 × 12/50। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 27/8 5 40। यहाँ 3/2 मल्टीप्लाई 15/12 15 3 70 और 45 और 12 2 24। यहाँ आया 27/40 और यहाँ आया 45/20। तो क्या आंसर सेम आया? नहीं। इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रैशनल नंबर के साथ डिवीजन में अप्लाई नहीं होती। अब बात करेंगे अगली प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में। चलिए स्टूडेंट बात करते हैं लास्ट प्रॉपर्टी की, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की। इस प्रॉपर्टी के अंदर हम क्या समझते हैं कि यहां पर 3 वेरिएबल है, एक x, एक y, एक z। माना 3 वेरिएबल है, एक x, एक y, एक z। अगर हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करें कि x y प्लस z, तो ये x जो होगा ये अंदर दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट होकर के ये इस तरीके का एक्सप्रेशन बनाएगा, x इंटू वाई एक्स वाई प्लस x इंटू जेड एक्स जेड। इसी को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं कि जब हम x को 2 पार्ट्स में या 3 पार्ट्स में, मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, बांट देते हैं, उसी को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अब एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि एक नंबर है 2/3, एक और नंबर है, माना x जो है 2/3 है, y जो है वो 4/3 है एंड z जो है वो 5/3 है। ये 3 नंबर हमने लेट कर लिए। अब जब चेक करते हैं क्या ये प्रॉपर्टी ट्रू होती है रैशनल नंबर में, तो हमने लिखा 2/3 x की जगह पे, y की जगह पे 4/3 प्लस z की जगह पे 5/3। तो यहां पर x की वैल्यू क्या है 2/3 मल्टीप्लाई y की वैल्यू क्या है 4/3 प्लस x की वैल्यू फिर से 2/3 इंटू y की वैल्यू 5/3। तो अब यहाँ पर यह आएगा 2/3, अंदर अगर एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा 3 और ऊपर 4 + 5 9 हो जाएगा। यहाँ क्या आएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे 6/9 और 8/9 प्लस 10/9। अब यहां पर ये होता है, यहां पर ये हो जाएगा
2/3 मल्टीप्लाई 9/3 और ये हो जाएगा 18/9 और यहाँ पर ये भी हो जाएगा 18/9। तो आप देख सकते हैं कि दोनों साइड आंसर सेम आया है। तो इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी रैशनल नंबर में अप्लाई होती है। जब हम किसी एक रैशनल नंबर को दो रैशनल नंबर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इस तरीके से, तो दोनों साइड आंसर सेम आता है। तो आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में समझा दिया है। अब इसके हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे जिससे हम सारी प्रॉपर्टीज को क्लियर कर सकें।